इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप दिमाग में लगाते हो या अपना कभी सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो हो रही है या किसकी वजह से हमारे बॉडी में मतलब हम लोग देख पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल क्या है जिसकी वजह से वो फ्लो हो पाती है? सर आई डोंट नो। ओके, चार्ज के बारे में पढ़ा है आपने कभी? चार्ज यस नाम सुना है आपने यस कभी? सर, चार्ज। यस सर। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का मेन फंडामेंटल जो चीज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी किसी भी बॉडी के अंदर होती है, जैसे कोई भी फ्रिज हुआ, जैसे मान लो ये एक फ्रिज है, इस फ्रिज में अगर हम लोग एक स्विच से कनेक्ट करके अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ से जो स्विच से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। और इन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन में होता है चार्ज। चार्ज, चार्ज क्यू, या इसे हम चार्ज कह सकते हैं। समझ में आई आपको ये बात? यस सर। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि चार्ज is the fundamental particle of an atom। कोई भी चीज अगर पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रिक एटम, इलेक्ट्रिक मटेरियल भी कह सकते हैं, मतलब कोई भी चीज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा चार्ज। ये बात आपको समझ में आई? यस सर। ओके, ठीक है। फिर चार्ज के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को लिखेंगे। रूल्स ऑफ चार्ज, रूल्स ऑफ चार्ज। कुछ पता है चार्ज के बारे में? क्या कोई रूल आपने कभी बचपन में पढ़ा हो या कुछ सोचा हो कभी? सर it is a phenomenon, it is a phenomenon of the हाँ सही कह रहे हो, ट्राई करो ट्राई करो। phenomenon। ये चीज पढ़ी है आपने कि जो आप कहना चाह रहे हो, क्या ये वही चीज पढ़ी थी आपने? इट इज अ फिनोमिनन बाय विच अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व। मतलब ये चीज आपने पढ़ी होगी, लाइक यस सर। चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ये बात आपने पढ़ी है कभी पहले? यस अगर सर। पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तो ये अट्रैक्ट करने की वजह दूर जाना चाहेंगे। ये किसकी वजह से होता है? चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से होता है, जो है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? ट्राई करना चाहोगे आप? अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज सर, जो एक 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 दूसरे के पास आती है। हाँ वेरी गुड। तो पास आने का मतलब हम कह सकते हैं अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यस। अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वन कूलम चार्ज जो होता है, वन कूलम चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेरी गुड, 10⁻⁻19 कूलम। ये भी आप लिख यस। लीजिए, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, पर आप लिख लो, ठीक है। और किसी भी पार्टिकल यस। में अगर हमें चार्ज बताना हो तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, Q इज इक्वल्स टू एन ई। एनी। हाँ, जहाँ पे n होता है नंबर और E होता है चार्ज, जो इसकी इलेक्ट्रॉन। वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स है, वो कितनी होती है बताना चाहोगे आप? E की कितनी वैल्यू फिक्स्ड होती है?
1.6 into 10⁻⁻19। यस, वेरी गुड। तो Q इज इक्वल्स टू NE से हम किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है करंट। करंट को हम I से भी डिनोट करते हैं। अब हर बार इतना बड़ा करंट थोड़ा ना लिखेंगे, इसलिए एक छोटा सा वर्ड हमने निकाला स्मॉल आई। स्मॉल आई करंट को हम स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो जहां पे भी कभी भी रेट वाली चीज आ जाए तो समझ जाना वो चीज टाइम के साथ डिपेंड करती है। तो जैसे चार्ज यहाँ पे किसके क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। सो I इक्वल्स टू Q बाय T। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज करंट। Q by Yeah. So I equals to Q by T, where I is equals to current. Q is equal to charge and T is equal to time. Very good. Very good. T equals to time. Very good. Okay. So the SI unit of current is SI unit of current is Ampere. very good. Can you define 1 ampere for me? Ampere. इधर look here, मैं आपको बताता हूँ। SI unit of current is ampere, ये आप this you have understood. तो 1 ampere की मैंने I have asked you the definition. So 1 equals to Q by T. So you can write it as when 1 coulomb of charge, you can write it down. When Yes. 1 coulomb of charge flows for 1 second, then the current is 1 ampere. Do you get this? Yes, sir. See, 1 ampere equals I equals to Q upon T. Now I have written I equals to 1, then Q upon T should also be 1. So when 1 coulomb of charge will be flowing for 1 second, then the current will be 1 ampere. Okay? Yes. Okay. So current, the symbol of ampere, the symbol of ammeter, symbol of Ammeter. ammeter. So the symbol of ammeter I am going to draw now. It is like this. Plus, minus. Okay. One more Yes. thing. It has very low resistance. Why it has very low resistance? We will going to study when we will study Ohm's law. Okay. Yes. It has very low resistance, and it is always connected in series. Connected in series. This also we will learn when we will learn Ohm's law. Okay. So Yes. now कभी दिमाग में ये बात आई है कि डायरेक्शन क्या होती है करंट की? Direction, sir, in continuous flowing. हाँ, वेरी गुड। कंटिन्यूअस फ्लो तो होता है। कंटिन्यूअस फ्लो किसका होता है? सर सीरीज में होता है सर। नहीं, मतलब आपने जैसे बोला कि करंट जो है कंटिन्यूअस फ्लो करता है, तो कंटिन्यूअस फ्लो किस वजह से करता है? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, रीजन पूछ रहा हूँ मैं, रीजन फॉर कंटिन्यूअस फ्लो।
तो रीजन है इसका, सर द मेन रीजन बिहाइंड इट इज, यस सर द मेन रीजन बिहाइंड इज दिस, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है, तो चार्ज जैसे भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करते हैं तो करंट हमारे पास आती है, ठीक है। यस सो सर द रीजन इज मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो मैंने बात कही थी आपसे, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू टू द फ्लो फ्लो ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है हमेशा ही अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। यस ओके, अब हमारे पास जो नई बात आती है वो आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस, कुछ पता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, डेफिनेशन या कुछ, सर या इट ट्राई इज द करना अमाउंट, चाहो? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हाँ, वर्क डन, किस चीज का वर्क डन? सर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, नहीं देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपने सही बोला, पर इलेक्ट्रिक करंट से भी कोई देखो, कभी भी आप जब डेफिनेशन समझाते हो ना, तो उस इंसान को ऐसे समझाया करो कि दैट ही नोज नथिंग, मतलब उसे कुछ भी नहीं आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपने जैसे बोला था, वर्क डन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से मूव करता है, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया। सर इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ, इलेक्ट्रॉन की वजह, इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या होता है सबसे पहले बताया, इलेक्ट्रॉन में चार्ज। चार्ज होता है। ये मैंने आपको बताया, Q इक्वल्स टू NE से चार्ज होता है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में, यस ठीक है। सर तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, टू मूव अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब होगा वन चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज, टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वन पॉइंट टू टू अदर, अनदर। ठीक है। मतलब अगर मान लो ये एक चार्ज है Q, अब इसको यहां तक जाना है, तो यहां से यहां तक जाने में जितना वर्क लगेगा अपॉन Q, ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया आपको? ये पर्टिकुलर चार्ज को यहां से यहां जाने में जितना वर्क लगेगा अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यस यस सर हाँ, SI यूनिट इसकी होती है वोल्ट, SI यूनिट होती है इसकी वोल्ट, ठीक है। तो जैसे अब आप मेरे को हमने जैसे देखो यहाँ पे पहले किया था 1 एम्पियर को 1 कूलम अपॉन 1T कर दिया था, वैसे ही आप मेरे को 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताना चाहोगे, ट्राई करोगे 1 वोल्ट की डेफिनेशन? जैसे वहां पे था अमाउंट 1 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फ्लोज थ्रू 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर हो जाता है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट करना है हमें, तो 1 वोल्ट कैसे होगा बताओगे आप? 1 वोल्ट। हाँ, इसको इससे इस एक्सप्रेशन को देखो, W अपॉन Q को, इसको 1 कर दिया मैंने, तो ये 1 हो गया, तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को जिससे कि मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन बता सकूं? V is equal to W into Q। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इक्वल्स टू W अपॉन Q है ना। ये देखो अभी मैंने बताया अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं पूछा यस आपको सर ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन, यू हैव टू डिफाइन 1 वोल्ट। चलो मैं आपको बता दूं, लेट मी स्पीक। 1 वोल्ट इज द व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, व्हेन 1 जूल of work is done to move
1 coulomb charge, then it is called 1 volt. ये बात आपको समझ में आई? आप लिख भी सकते हो. ओके सर. ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बताओ. आ गई. हाँ ठीक है, लिख लो आप. फिर आगे मैं जैसे अमीटर की मैंने ड्राइंग बना के बताया था कि अमीटर का सिंबल क्या होता है, मैं आपको वोल्ट मीटर का भी बताऊंगा. यस. लिख लिया? यस सर. ओके चलो. तो उसके बाद अब मैं आपको वोल्ट मीटर की बता के दिखाता हूँ उसका सिंबल क्या होता है. उसका सिंबल ऐसा होता है, ये V आया, ये प्लस माइनस. ठीक है, इसमें हमने देखो अमीटर में पढ़ा था कि इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. ये बात हमने पढ़ी थी. अब हम इसमें पढ़ेंगे इट हैज, हाई रेजिस्टेंस. हाँ वेरी गुड, हाई रेजिस्टेंस एंड इट इज इन पैरेलल. यस इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. क्यों, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम ओम्स लॉ करेंगे. इन पैरेलल. ठीक है, तो ये हुआ. अच्छा, आपने कभी सेल देखा है? सेल आपके जो बैटरी में वो रिमोट यस में सर. लगता है वो सेल. तो द सेल यस. इज द सिंपलेस्ट वोल्ट मीटर. इस दुनिया में अगर कोई सिंपलेस्ट वोल्ट मीटर है तो दैट इज सेल. सिंपलेस्ट वोल्ट मीटर, वो भी एक वोल्ट मीटर है. उसमें भी आप देखते होंगे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. देखा होगा आपने, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है जहां पे हम लोग स्प्रिंग से अटैच नहीं होता, और नेगेटिव टर्मिनल को हम स्प्रिंग से अटैच करते हैं जब हम रिमोट में लगाते हैं सेल को. तो वो भी एक तरीके का वोल्ट मीटर ही है. ठीक है, ठीक. ओके चलो. अब मैं आपको कुछ सिंबल्स बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हर बार करंट लिखना इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, करंट लिखना या सेल लिखना. तो हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो फिर उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक निकाली, हर चीज का एक सिंबल बना दिया. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक, अब मैं सबके सिंबल्स आपको कुछ बताऊंगा. तो एक सिंबल, पहला सिंबल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रिक सेल का. इलेक्ट्रिक सेल. सेल. इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है ऐसा, एक बड़ा टी और एक छोटा टी. बड़े टी के साथ प्लस वाला साइन, छोटे के साथ माइनस वाला साइन. ठीक है, यस सर. फिर अगर एक से ज्यादा सेल लगा दिए जाए, बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल लगाए जाते हैं, वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल जब लगाए जाते हैं तो वो बैटरी बना देती है. ठीक है, जैसे उसका सिंबल होता है पहले बड़ा टी, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, और ऐसे एक जगह जहां से बड़े से शुरू हुआ है तो छोटे पे खत्म होगा, तो ये हो गया माइनस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैटरी. फिर आता है प्लग. प्लग प्लग का सिंबल होता है हमारा ऐसे. ठीक है, यस. फिर है हमारा एक और इम्पोर्टेंट, वो है इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, और एमीटर और वोल्ट मीटर मैंने आपको पहले ही बताया. एमीटर ऐसे और वोल्ट मीटर ऐसे. ठीक है,
जब आप लिख लो आप मेरे को बता देना, आगे चलते हैं। ठीक। हो गया सर। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे अब जिंदगी में एक चीज आ रही है जो हम आगे तक इस्तेमाल करेंगे, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट मतलब ओम्स जिसने ये लॉ दिया उसने क्या बोला? उसने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, आप लिख भी सकते हो, अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ मेटालिक कंडक्टर is directly proportional to the current passing through it if, ये if पे जरूर ध्यान देना क्योंकि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। if temperature remains constant, इस बात पे आप एकदम ध्यान देना कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बदल दिया जाएगा तब ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, ये चीज आपने लिखी? यस सर। ओके, तो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या मैंने जो अभी तक लिखा उसको क्या है। उसने ये कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन मुझे को हटाना है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? P is equal to VI। नहीं, Q ये Q Q प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम कहीं पे भी हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट नाम की कोई चीज पड़ी है? यस सर। हाँ, तो जब भी कभी भी याद रख लो, ये दुनिया में एक रूल है, हमेशा याद रखो, जब भी कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। क्या है रूल, क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो इसको हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा मेरे को, है ना। V यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट हो गया हमारा R। और यही है हमारा ओम्स लॉ। पर याद रहे ये कभी वैलिड है? जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट है तो आप पूछो, आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ाई की।
नो सर।